पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते और हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक की विशेष अदालत ने देव के मामले में दोषी करार दिया है। यह मामला पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में आया था। प्रज्वल रेवन्ना को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर होगा? इस मामले पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल से बातचीत की। राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। मेरे साथ हैं हमारे समन्वय संपादक श्री अभयानंद शुक्ल जी। शुक्ल जी, आपका भी स्वागत है। आज दर्शकों, आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है। यदि आप लोगों को याद हो तो पिछले वर्ष जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे 2024 में, तो कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और हासन के निवर्तमान सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा था कि उन्होंने तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उसके वीडियो भी बना के रखे। उस मामला जब आया तो उसने एक सनसनी मचा दी, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। प्रज्वल रेवन्ना खुद भी हासन से उम्मीदवार थे, तो बहुत ज्यादा ये घटनाक्रम बड़ी तेजी से हुआ और चर्चा में आ गया, विवाद उठने लगे और सनसनीखेज मामला था। प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया और अब आज जो है उनके खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। उसी पर हम चर्चा करेंगे अभयानंद जी से। अभयानंद जी, आप ये देखिए, एक प्रधानमंत्री का पोता और प्रधानमंत्री की छवि, देवगौड़ा जी की छवि, आप लोग तो पत्रकारी जीवन में वैसे देखते हैं, क्या उनकी छवि थी और उनका पोता ऐसा करता है? देवगौड़ा जी की छवि एक ईमानदार राजनेता की थी और उनके पोते से अगर इस तरह का अपराध होता है तो यह राजनीति में एक बड़ी गंभीर घटना है। और मैं तो ये समझता हूँ कि यह कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के लिए प्राणवायु के रूप में निकल के आया है, क्योंकि उसे अब भाजपा और जेडीएस को घेरने का मौका मिल जाएगा। ये इसलिए भी चिंतनीय है कि एक राजनेता जो सांसद रह चुका है और सांसद का चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में इस तरह की बात आती है। इस मामले की सच्चाई क्या है ईश्वर जाने, लेकिन अगर कोर्ट ने उनको दोषी कर दिया है तो वो दोषी हैं। इस सच्चाई से न तो भाजपा भाग सकती है और न ही जनता दल सेकुलर भाग सकते हैं। इसके लिए जवाबदेह तो उनको बनाया ही जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह मामला एनडीए, विशेषकर भाजपा और जनता दल सेकुलर के लिए कठिन होने वाला है, इसमें दो राय नहीं। बाकी कल जब कोर्ट फैसला सुनाएगी तो किस हद तक उनको जिम्मेदार माना गया है, ये इसमें महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन जैसा कि लोग बताते हैं, जो लोगों का कहना है कि प्रताड़ित महिला ने, प्रताड़ित लड़की ने अपनी साड़ी सबूत के रूप में दी है और उस साड़ी में प्रज्वल रेवन्ना के स्पर्म पाए गए हैं। यानी इससे लगभग ये बात साबित हो जा रही है कि उन्होंने ये कुकृत्य किया है, और अगर उन्होंने कुकृत्य किया है तो ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगी, इसमें कतई दो राय नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आप ये देखिए शुक्ला जी, सबसे बड़ा सबूत वही है। वो साड़ी उस महिला ने दी और उसके अलावा उसने एक वीडियो भी दिया जिसमें प्रज्वल रेवन्ना उसके साथ इस तरीके का कुकृत्य करते दिख रहे हैं। तो ये बहुत सबसे अहम सबूत ये माना गया है। 2000 पन्ने की चार्जशीट इसमें दाखिल की गई है, 26 गवाहों से पूछताछ की गई है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो तो कोर्ट में पेश किया गया सबूत के तौर पे। इस तरीके के सैकड़ों नहीं हजारों वीडियोस थे। ये महिला जो है, ये बताया जा रहा है कि उनकी सहायिका थी, घर में उनके यहाँ काम करती थी, और उसने ये सारा खुलासा किया। तब खुलासा हुआ कि किस तरीके से वो कर रहे थे, जो कि राजनीति में एक भूचाल लाया। यहाँ पे मुझे एक और मामला याद आता है, हालांकि मुझे लगता है उसका जिक्र करना चाहिए नहीं। कहते हैं कि बाबू जगजीवन राम अपने बेटे के कुछ कर्मियों की वजह से प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। कुछ ऐसे ही हुआ था, किसी लड़की के साथ वो पाए गए थे।
नहीं, ये सच्चाई है भाई। बेटे की गलती का खामियाजा तो बाप को भुगतना ही पड़ता है, जैसे बाप की गलती का खामियाजा बेटे को भुगतना पड़ता है। क्योंकि राजनीति है और ये सभी लोग पब्लिक फिगर हैं, तो इनके करने का असर जो है होता ही होता है। वैसे ही इसमें एनडीए सरकार कांग्रेस और विपक्ष के निशाने पर है, चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप के दावे का मामला हो, चाहे एसआईआर का मामला हो। तो अब इसके बाद ये नया एक आ गया प्रज्वल रमन्ना का, तो ये एनडीए के लिए परेशानी का सबब तो होगा ही, और इसका दूरगामी परिणाम होगा राजनीति में, इसमें दो राय नहीं। तो दर्शकों, आपने देखा कितना बड़ा ये मामला था। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा का पोता, खुद सांसद यानी एक जिम्मेदारी का पद, जो लोकसभा में सदन में बैठ के कानून बनाते हैं, देश के लिए नीति निर्धारण करते हैं, ऐसे एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके के कुकृत्य करता है, तो उससे उसके परिवार की छवि और उसकी छवि तो खराब होती है, पूरे देश में एक बहुत गलत मैसेज जाता है कि संवैधानिक पद पे हम किसको चुन के भेज रहे हैं, कैसे लोग हैं जिनको चुन के हम भेज रहे हैं। सेक्स स्कैंडल, तमाम महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाते हैं। और हालांकि यहाँ पे ये बताना जरूरी है, वो हासन से चुनाव हो गए थे 2024 का, वो हार गए। अच्छा वो हार गए, शायद ना हारते, जीतते तो दोषी पाए जाने के बाद और समस्या पैदा होती, उनको पद से हटाया जाता। सही बात है। तो मुझे लगता है कि मतलब राजनीति में ये इस तरीके के मामले क्या मैसेज देते हैं कि आगे कैसा होना चाहिए। इस मामले का फैसला जनता ने पहले ही कर दिया, उनको पराजित करके जी। क्योंकि जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अदालत तो सबूतों के आधार पर फैसला देती है, लेकिन जनता अपने मन से फैसला देती है। उसको पब्लिक प्लेस में, पब्लिक फिगर में जो अच्छाई लगती है, फिर उसको अपने आसरा को चढ़ा लेती है, और अगर उसको खराब लगता है तो तत्काल न्याय कर देती है। हालांकि ऐसे मामले में लोग 5-5 साल का इंतजार करते हैं, लेकिन कर्नाटक की जनता के लिए, विशेष रूप से हासन की जनता के लिए, वो तत्काल फैसला करने का समय था, और शायद इसीलिए पब्लिक ने वहां पर उनको हरा दिया। हालांकि देवगौड़ा परिवार का उस राज्य में अच्छा खासा रसूख है जी। प्रज्वल रमन्ना की हार मुझे लगता है सिर्फ इसीलिए हो गई कि उनके ऊपर ये दाग लग गए, अन्यथा प्रज्वल रमन्ना की हार का कोई कारण उसके पहले तक नहीं था। हाँ। बाकी कल देखते हैं क्या होता है, कल कोर्ट का क्या फैसला होता है। वैसे भी जेडीएस इसको मानेगी नहीं, इस फैसले को मानेगी नहीं, आगे हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन तब तक के लिए विपक्ष के लिए मौका तो मिल ही गया, वो अपना काम करती रहेगी। आपको क्या लगा, आप तो चूंकि आपने राजनीति के साथ साथ काफी गहरे उसे कानूनी मामले भी तमाम देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी सजा क्या होगी, या क्या लगता है? वैसे तो जज डिसाइड करते हैं, उसको कोर्ट डिसाइड करती है। तो मुझे लगता है कि इसमें आजीवन कारावास तो तय है। इसमें एक्चुअली ऐसी सजाओं में इंटेंशन देखा जाता है। जी जी। तो बताया ही जाता है कि उस लड़की के साथ कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जी। तो अगर पहली बार ही उसने टोक दिया होता तो शायद ये स्थिति ना आती। तो कोर्ट इस बात को भी देखेगी कि इतने दिन तक वो चुप रही तो क्यों चुप रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी भी कोई सहमति रही हो, और अगर सहमति रही हो तो अपराध की तीव्रता कम हो जाती है। देखते हैं कल कोर्ट क्या फैसला करता है, लेकिन मुझे लगता है कि आजीवन कारावास तो कम से कम होना ही चाहिए, बाकी कोर्ट के ऊपर। जी हाँ, देखिए प्रज्वल रमन्ना को दोषी आज कोर्ट ने करार दे दिया है, और उन पे सजा कल उनकी तय की जाएगी कि उनको क्या सजा मिलनी है। और ये कहा जा रहा है कि जब कोर्ट ने आज उनको दोषी करार दिया तो कोर्ट में रोने लगे। अब ये रो रहे थे कि घड़ियाली आंसू थे, क्योंकि जो कृत्य उन्होंने किया है बहला देने वाला, वहां की महिला नेताओं ने ये कहा था जब ये मामला सामने आया था कि ये वीडियो ऐसे हैं कि जिनको देखा भी नहीं जा सकता। आप ये सोचिए। तो अब ये
कोर्ट को डिसाइड करना है, कोर्ट डिसाइड करके कल बताएगी कि सजा क्या होगी। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके के मामले हमको एक संदेश देते हैं, एक सीख देते हैं कि राजनीति में किस तरीके से अपने को पाक साफ रखना जरूरी है। और एक जो मामला होता है, अगर आप कहीं भी दोषी पाए जाते हैं तो किस तरीके से आपका ही करियर नहीं खत्म होता, अगर आपसे जुड़े कुछ लोग और हैं आपके परिवार में तो उनके ऊपर भी असर पड़ता है और पूरी तरीके से राजनीति पे भी असर पड़ता है। जैसा कि बहुत पहले बाबू जगजीवन राम के साथ हुआ, बताया जाता है कि उनके बेटे पाए गए थे एक महिला के साथ और वो तस्वीरें सामने आ गई, वो छप गई एक मैगजीन में, जिसके बाद बाबू जगजीवन राम का जो सपना था प्रधानमंत्री बनने का देश का, जबकि वो बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ा लेवल था, वो सपना उनका चूर हो गया। अब प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, लगभग उसी तरीके और सनसनीखेज मामला है। तो आगे भविष्य के घर में है कि क्या होगा, कैसे सजा होगी। राष्ट्रीय प्रस्तावना देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप इसी तरीके हमारा चैनल देखते रहें, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।